नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बिहार सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है। यानी कि 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति आधारित हुई जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर चुकी है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है पूरे भारत देश का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जाति जनगणना का इतिहास यानी कि 1931 से अब तक कब क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी सरल भाषा में समझते हैं। A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी देंगे, A to Z जानकारी देंगे, वो भी सरल भाषा में एक एक पॉइंट के साथ। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। करो भाई, जल्दी करो, आप लोग बाद में नहीं करते हैं तो करो जल्दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास की बात करें उसके पहले यह जान लेते हैं कि सार्वजनिक आंकड़ों में क्या क्या बताया गया है। ये जो 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने आंकड़े प्रदर्शित किए हैं, सार्वजनिक किए हैं, इनमें क्या क्या बताया गया है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, जिसे राज्य में EBC के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इनकी आबादी कुल 36% है। और जो सर्वे की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13,07,25,000 है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बिहार स्टेट इज 13,07,25,000। दोस्तों, जिसमें बिहार में रहने वाले करीब 53,72,000 लोग अस्थायी प्रवासी हैं। यानी कि 53,72,000 लोग अस्थायी रूप से प्रवासी के तौर पर बिहार में रह रहे हैं, जो बिहार के नेटिव नहीं हैं। वो अस्थायी रूप से किसी भी कारण से पैसे की अर्निंग के लिए काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो उस हिसाब से 53 लाख लोग यानी कि 53,72,000 लोग अस्थायी रूप से बिहार में इस समय रह रहे हैं। यानी बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53 है। कुल आबादी में पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जो संख्या है वो 3,54,63,000 है, जो कुल जनसंख्या का 27.12% है। और यदि हम बात करें अत्यंत पिछड़े वर्ग की, अत्यंत पिछड़े वर्ग पूरी आबादी का 4,70,80,000। यदि हम परसेंट में इसकी बात करें तो वो 36% है टोटल आबादी का। दोस्तों, यदि हम दूसरी ओर बात करें अनुसूचित जाति की यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की, यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो दलित समुदाय की आबादी, तो दलित समुदाय की आबादी जो इस समय मौजूद है बिहार में वो है 2,56,89,000, जो टोटल जनसंख्या का 19.65% है। और वही हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट की, तो ये हम साधारण भाषा में आदिवासी के रूप में इन्हें जानते हैं, जो विभिन्न जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और ये बहुत ही पिछड़े होते हैं। तो इनकी जो आबादी है बिहार स्टेट में 21,99,000 यानी कि 21,99,000 जो जनसंख्या है वो आदिवासियों की है इस समय, जो मौजूद है बिहार स्टेट में। ये जनसंख्या कुल आबादी की 1.68% है। और इसमें अनारक्षितों की कैटेगरी है, जो तथाकथित रूप से अगड़ी जाति माने जाते हैं। उनकी आबादी है 2,02,91,000 यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 15% से अधिक 15.52% है। वहीं हम राज्य में जो और जातियों की बात करें, जैसे यादव 14% है, भूमिहार 2.86% है, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.66%, कुर्मी 2.8% और वहीं मुसहर 3%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.6%। चूँकि जातियों की सूची बहुत लंबी है तो हम सारी जातियों को इसमें कवर नहीं कर सकते हैं, इसमें कवर करना संभव नहीं है। तो हम जो मेन कास्ट हैं उनके बारे में आपको हम बता चुके हैं। साथियों, यदि हम बात करें धर्म के आधार पर कि बिहार में किस धर्म के लोग अभी कितने % मौजूद हैं, यानी कि बिहार में अभी तक रह रहे हैं, तो बिहार में एक डाटा के हिसाब से जो सूत्रों के अनुसार डाटा दिया गया है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 10,71,92,000 बताई गई है। यानी कि 81.99% इज बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन। वहीं मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है 2,31,49,000 है।
यानी कि 17.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग इन द बिहार स्टेट बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी एंड अदर कास्ट इज बौद्धिस्ट दैट इज 1,11,000 यानी कि 0.08% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग इन बिहार स्टेट। और यदि हम बात करें क्रिश्चियनिटी की तो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड 75,000 यानी कि यदि हम परसेंट में बात करें तो 0.05% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर लिविंग इन द बिहार स्टेट। अब हम इतिहास की बात करते हैं कि आखिर 1931 से अब तक क्या क्या हुआ है। तो चलिए हम इतिहास को और गहराई के साथ समझते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हो सके। इसकी वजह से तब के जनगणना कमिश्नर M.W.M. ईट्स ने बताई थी कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी। उन्होंने एक नोट में कहा था, सरकारी उपक्रम के हिस्से के तौर पर इस बड़े और महंगे टेबल के लिए अब वक्त बीत चुका है। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया था, यानी कि अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया गया। जनगणना का ये स्वरूप अभी तक वैसा ही चला आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो साल 1951 से 2011 तक हर बार की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा ही दिया गया है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का ही डेटा पब्लिश किया गया है। ओबीसी का डाटा या फिर अन्य जातियों का डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है किसी भी जनगणना में। साथियों, ये रही बिहार से जुड़ी जाति जनगणना के आधार पर तमाम सारी जानकारी। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।